हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि वेश्यावृत्ति क्या होती है। इसमें हम उनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और आगे भी जानेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन मीन्स प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विस इन एक्सचेंज फॉर मनी और अदर बेनिफिट्स। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। जो प्रोस्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे पुराना प्रोफेशन है। इस सेक्सुअल सर्विस के बदले एक्सचेंज में उनको पैसे मिलते हैं और उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन दिस वर्क, स्पेशली वुमेन, फेस मैनी हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जो प्रोस्टिट्यूशन है इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का यानी कि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनको हेल्थ इशू होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, ऑक्यूपेशन ऑफ इंगेजिंग इन सेक्स फॉर मनी, सेक्स के बदले पैसे लेना, यही इंट्रोडक्शन में इंक्लूड। हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की डेफिनेशन दी गई है, WHO और सिल्बर्ट एंड फाइन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। प्रोस्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज इन एक्सचेंज फॉर मनी और अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। According to Silbert and Pines, see prostitution as a survival strategy often linked to histories of abuse, neglect, and lack of viable alternative. हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि क्या क्या कारण है प्रोस्टिट्यूशन के। सबसे पहले है इकोनॉमिक कॉजेज। इसमें हम देखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ लिवलीहुड ऑप्शन, क्विक इनकम अट्रैक्शन। सेकंड जो है वो है सोशल कॉजेज, ब्रोकन फैमिलीज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड माइग्रेशन। इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण भी कुछ गर्ल होती हैं या लेडीज होते हैं वो प्रोस्टिट्यूशन को अपनाते हैं। बचपन में उनको रहने के ऑप्शन नहीं मिल पाते, इसलिए भी वो प्रोस्टिट्यूशन को अपनाते हैं। थर्ड जो है क्विक इनकम अट्रैक्शन, उनको ये लगता है कि इस फील्ड में हम आएंगे तो हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अट्रैक्शन उनका पैसे की तरफ ज़्यादा हो जाता है। सोशल की बात करें तो कुछ फैमिलियाँ टूट जाती हैं, उनके कारण बच्चे अलग हो जाते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के कारण भी आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन में हम समझेंगे कि मान लो कई जगह सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे उनको इनकम की सोर्सेज नहीं होते, उनके पास खाने को नहीं होते, तो इसके कारण भी वो प्रोस्टिट्यूशन की ओर जाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज की। तो इसमें है पीर प्रेशर, ड्रग, अल्कोहल एडिक्शन, सेक्सुअल अब्यूज, ट्रॉमा। और सेकंड जो है वो है स्ट्रक्चरल कॉजेज, हाई डिमांड, सेक्स इंडस्ट्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वीक लॉ इन्फोर्समेंट। साइकोलॉजिकल की बात करें तो पीर प्रेशर यानी कि प्रेशर के अंदर आके प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना। या मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि दो लड़कियां आपस में फ्रेंड है, तो एक प्रोस्टिट्यूशन में पहले ऑलरेडी काम करती है, तो दूसरी लड़की उसको देखती है कि बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे फ्लैट में रह रही है, तो दूसरी लड़की उसको देख के हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन तरफ से कुछ चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसको ये पता नहीं है होता कि वो गलत कर रही है कि ठीक कर रही है। तो इस चीज़ में भी जो लड़कियां होती है वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाती हैं, और प्रेशर भी होता है उनको लोग इसलिए भी जाते हैं। सेकंड हम बात करें तो ड्रग अल्कोहल, जो एडिक्ट हो जाते हैं वो भी इसमें फील्ड में जाते हैं। सेक्सुअल अब्यूज, ट्रॉमा, कई बार क्या होता है कि बचपन में किसी के साथ कुछ गलत हो रखा हो, तो वो उस चीज से निकल नहीं पाती, इसलिए भी वो प्रोस्टिट्यूशन को ही अपना लेती है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हाई डिमांड होती है सेक्स इंडस्ट्री में इस चीज की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया कि लड़कियों को उठा के बेचना, या प्रोस्टिट्यूशन के मतलब कि जो जगह होती है, ब्रोदल होती है, वहां पे जाके बेचना। वीक लॉ इन्फोर्समेंट, कि लॉ की वीक होना, उसके कारण भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, तो अभी प्रोस्टिट्यूशन में ज्यादा डिमांड डिमांड होती है और लड़कियां चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सबसे पहले है हेल्थ कॉन्सिक्वेंस और फिर है सोशल कॉन्सिक्वेंस। हम हेल्थ के देखते हैं, स्प्रेड ऑफ STIs, HIV, फिजिकल अब्यूज एंड वायलेंस, मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन। यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो स्प्रेड ऑफ STIs और HIV, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है, उनको HIV हो जाता है, HIV के बाद उनको एड्स हो जाते हैं। फिजिकल अब्यूज एंड वायलेंस में देखेंगे उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करते, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ वायलेंस होता है।
थर्ड है मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन, वो वहाँ पे उनका अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पाते, इसलिए वो डिप्रेशन में चली जाती है और मेंटल इलनेस यानी कि वो बीमार वगैरह भी रहने लग जाती है। सेकंड हम बात करते हैं हम सेकंड की सोशल कॉन्सिक्वेंस। इसमें है फैमिली ब्रेकडाउन, यानी कि फैमिली से जो प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियां जाती हैं वो फैमिली से अलग हो जाती हैं। सेकंड है फीलिंग्स ऑफ स्टिग्मा, सेम एंड सोशल आइसोलेशन, कि वो अपने आप को सोशल जो होते हैं सोसाइटी से अलग रखती है कि उनको लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। थर्ड जो है एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन, और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में जाने के बाद उनके अच्छी तरीके से उनका शोषण, अच्छी तरीके से उनका ख्याल नहीं रखा पाता, उनको शोषण होता है उनके साथ, और उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी वहाँ पे शोषण होते हैं। थर्ड बात करें तो हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, इसमें बात करते हैं शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। सेकंड है एक्सप्लोइटेशन बाय ट्रैफिकर्स एंड ब्रोथल ओनर्स। शॉर्ट टर्म है कि कुछ टाइम के लिए उनके पास पैसे होते हैं, बाद में वो फिर गरीब हो जाते हैं। एक्सप्लोइटेशन में ट्रैफिकर जो होते हैं जो लड़कियों को उठाते हैं वो भी उनके साथ शोषण करते हैं, और जहाँ पे वो बेच देते हैं यानी ब्रोथल ओनर्स, वो भी उनके साथ शोषण करते हैं। ब्रोथल ब्रोथल का मतलब मैं बताता हूँ कि मान लो कि कोई एक जगह होती है या कोई कमरा होता है, ठीक है, या कोई हॉल होता है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती है, उनको वहीं पे वहाँ पे जो उनके साथ आते हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो जो एरिया होता है उसको ब्रोथल बोलते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो क्रिमिनलाइजेशन इन मैनी नेशन, विक्टिम्स ट्रीट एज ऑफेंडर, यानी कि कई जगह ये लीगल है, कई जगह ये इलीगल है। विक्टिम्स ट्रीट ऑफेंडर, जो विक्टिम्स होते हैं उनको एज ए ऑफेंडर ट्रीट किया जाता है। लास्ट में हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देखें। प्रोस्टिट्यूशन हैपेंस फॉर मैनी रीजन लाइक पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब्स, ब्रोकन फैमिलीज, abuse and demand for paid sex. Most people who enter in prostitution do so because they have very few choice. The effect can be serious, including health problems, violence, stigma, and emotional pain. और इसको कम कैसे किया जा सकता है? To reduce prostitution, society should focus on solving the root cause, giving better education, jobs, safety, and support. प्रोस्टिट्यूशन होने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, जॉब्स की कमी होना, फैमिलीज का अलग हो जाना, और पेड सेक्स की डिमांड ज़्यादा होना। मोस्टली जो फीमेल्स इस प्रोफेशन में आती है उनके पास बहुत कम चॉइस होते हैं, और इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, वायलेंस, स्टिग्मा एंड इमोशनल पेन। इसको कम कैसे किया जा सकता है? इस चीज़ को कम करने के लिए हमें इसके मेन जो कारण है उनको देखना होगा, जैसे अच्छी एजुकेशन देकर, जॉब्स देकर, और सबसे मेन उन्हें सेफ्टली और सपोर्ट देकर ही हम प्रोस्टिट्यूशन को कम कर सकते हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे, थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।